Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss Viva questions for Psychology Practical of BEd's first semester. So, first of all, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट ले जाना है, जो सब्जेक्ट ले जाना है प्रैक्टिकल के लिए, उसकी एज 6 to 14 ईयर्स होनी चाहिए. सेकेंडली, आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट के नेम पता होने चाहिए. साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में 3 टेस्ट्स हैं और 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या टेस्ट्स हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं. पाल्सेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट, ये टेस्ट है. हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है. रैवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ये भी टेस्ट है. एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आ जाता है, FAT आ जाता है एंड मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन. ये हो गए हमारे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स. तो नेम पता होना बहुत ज़रूरी है एंड पूरा नेम बताना होगा. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का प्रैक्टिकल है या फिर पेयर्ड एसोसिएशन का प्रैक्टिकल है. पूरा नाम जानना ज़रूरी है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे. तो हमें डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के बीच डिफरेंस क्या होता है. एग्जामिनर आपसे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के नेम पूछ सकता है कि साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में कौन कौन से टेस्ट हैं एंड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, और साथ ही साथ इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो जो टेस्ट होता है उसमें रिजल्ट जो होता है वो वैलिडेट रिजल्ट होता है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता है, वैलिड रिजल्ट होता है. टेस्ट में रिजल्ट डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड होता है. टेस्ट में बार बार हम ट्रायल नहीं कर सकते, एक ही अटेम्प्ट में रिजल्ट आता है. टेस्ट इज अ प्रोसीजर टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एनी परफॉर्मेंस. कोई भी परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है. फिर एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी वैलिडेटेड, वैलिड नहीं होते हैं एक्सपेरिमेंट्स. रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन डिफरेंशिएट एट डिफरेंट ट्रायल्स. अलग अलग ट्रायल्स पे हर बार जितनी बार ट्रायल करेंगे ज़रूरी नहीं है सेम रिजल्ट आए. रिजल्ट डिफरेंशिएट हो सकता है, तो रिजल्ट फिक्स्ड नहीं होते हैं. वाइल एक्सपेरिमेंटेशन ट्रायल्स कैन बी मोर देन वन. एक से ज़्यादा टाइम हम लोग ट्रायल कर सकते हैं, तब तक के ट्रायल कर सकते हैं जब तक कि जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं कि ऐसा रिज़ल्ट आए. जब तक कि वो रिज़ल्ट नहीं आता तब तक कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर अंडरटेकन टू मेक अ डिस्कवरी और डिमॉन्स्ट्रेट अ नोन फैक्ट. जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किसी चीज़ की डिस्कवरी के लिए होता है या फिर किसी नोन फैक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है. तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के बीच का डिफरेंस. नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड. किसने इन्वेंट किया प्रैक्टिकल्स को. तो मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मैरी विटन एंड कॉल्किंस ने 1894 में इन्वेंट किया था. पाल्सेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट MN पाल्सेन और अनुराधा शर्मा ने इन्वेंट किया था. रैवन से स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट JC रैवन ने इन्वेंट किया इन 1936. हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट जिसे HSPQ भी कहते हैं वो RB कैटल ने इन्वेंट किया था. नाउ नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पूरे पूरे नाम आपको पता होना चाहिए. जैसे कि पेपर 1 जो है वो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है. पेपर 2 इज psychological perspective of education. Paper 3 technological perspective of education. Paper 4 is innovations in education. पेपर 4 में आपका जो भी ऑप्शनल पेपर हो उसका नाम आप याद कर लीजिएगा. साथ ही साथ इसमें आपको ये भी याद कर लीजिएगा, अगर आप कॉलेज रेगुलर नहीं जा रहे तो पता कर लीजिएगा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कौन पढ़ाता है, उनके टीचर्स कौन है, उनके भी नाम जान लीजिएगा. आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ताकि उसे ये पता चल सके कि आप रेगुलर कॉलेज आते हो नहीं आते हो, तो एक बार पता कर लीजिएगा अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं. कमिंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रैक्टिकल. जो भी आपको प्रैक्टिकल मिलेगा एग्जामिनर उसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है. मतलब कि
एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर आपको पेयर्ड एसोसिएशन का प्रैक्टिकल मिला है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पेयर्ड एसोसिएशन आपने किसी जो भी आपका सब्जेक्ट है आपने उस पर पेयर्ड एसोसिएशन क्यों परफॉर्म किया और आप उससे आपको क्या पता चला। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन आर टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग मेथड। पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग मेथड के थ्रू बच्चे का मेमोराइजेशन प्रोसेस को स्टडी करना, ये ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मेमोराइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। टू स्टडी द मेमोराइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, वो कितनी जल्दी मेमोराइज कर पा रहा है। टू नो द स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग बाय पेयर्ड एंड अनपेयर्ड वर्ड्स, जो भी पेयर्ड और अनपेयर्ड वर्ड्स हैं उसके थ्रू बच्चा कितनी जल्दी कितनी स्पीड में लर्न कर पा रहा है उन वर्ड्स को, ये पता करना। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट। तो स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की स्टडी हैबिट को जानना, कि वो डेली जब पढ़ने बैठता है तो उसकी व्हाट इज़ द हैबिट, कब कब पढ़ने बैठता है और पढ़ते टाइम अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसका ध्यान उस पर जाता है नहीं जाता है। तो दिस इज अबाउट स्टडी हैबिट ऑफ अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवेन्स स्टडी मैट्रिसेस। रेवेन्स स्टडी मैट्रिसेस टेस्ट जो है वो बेसिकली है किसी भी बच्चे की मेंटल एबिलिटी या इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा रेवेन्स का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचएसपीक्यू। एचएसपीक्यू एक पर्सनालिटी को मेजर करने का टेस्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज 14 डायमेंशंस ऑफ सब्जेक्ट्स पर्सनालिटी थ्रू एचएसपीक्यू। जो क्वेश्चन देते हैं उसके थ्रू हम बच्चे की पर्सनालिटी के 14 डायमेंशंस को एनालाइज करते हैं। ठीक, फिर फ्री एसोसिएशन टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट्स पर्सनालिटी, सब्जेक्ट की पर्सनालिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, ये पता करना। टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट्स माइंड, सब्जेक्ट का जो माइंड है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेता है। नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ एसोसिएटिंग बाय गिविंग चांस ऑफ फ्रीली एसोसिएटिंग द वर्ड्स। बच्चा जब फ्रीली एसोसिएट कर रहा है वर्ड्स को तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो एसोसिएट कर पाता है। जो लॉज है हमारे एसोसिएशन के, वो उन लॉज को फाइंड आउट करना, उन रीजंस को फाइंड आउट करना, ये हमारा एफएटी का ऑब्जेक्टिव हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिरर ड्राइंग। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट है उसमें के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो दैट इज टू एग्जामिन द हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन क्या है ये पता चलता है हमें मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Next is to analyze the transfer of learning by comparing the time and errors of pre-test and post-test। pre-test और post-test के जो टाइम है उसके जो एरर्स हुए उनके थ्रू हम उनको कंपेयर करके हम एनालाइज करते हैं कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसा हो रहा है। टू स्टडी द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है जो बच्चा है उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है उसको स्टडी करना। अब ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर पूछ सकता है किसी भी स्टूडेंट से। नाउ कमिंग ऑन टू कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल मिलता है उस प्रैक्टिकल के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है उस पर। तो स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट में तो सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही पूछ सकते कि जो उसके इन्वेंटर हैं उनका नाम। तो एम.एन. पालसेन है स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट के इन्वेंटर, एंड अनुराधा शर्मा। एम.एन. पालसेन इज प्रोफेसर इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी एंड अनुराधा शर्मा आगरा यूनिवर्सिटी से। और पूछ सकते कि हैबिट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। HSPQ हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर टेस्ट, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज कि द टर्म पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स अ मास्क। कि जो पर्सनालिटी टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है पर्सोना और उसका मतलब होता है मास्क।
टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर, एस्थेमिक, एथलेटिक, पाइकनिक। अब इसमें एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर आपको HSPQ मिला है तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्रेस्मर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो है वो कितने टाइप्स की है, तो आपको बताना पड़ेगा एस्थेमिक, एथलेटिक, पाइकनिक। स्प्रैंगर के अकॉर्डिंग 6 टाइप्स की हैं, थियोरेटिकल, आर्टिस्टिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस। और जुंग के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट। अब इसमें आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट ये जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है ये किसने दी है, तो इसका आंसर होगा युंग। तो इस तरह से पूछ सकते हैं HSPQ से। नाउ नेक्स्ट इज रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट है। इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट इन चेंजिंग कंडीशंस। इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं, या फिर ये एक ऐसी कैपेसिटी जिसके थ्रू हम किसी भी कंडीशन में एडजस्ट करते हैं या लर्न करते हैं एडजस्ट करने का। What are the types of intelligence? Intelligence 3 टाइप्स की होती हैं, concrete intelligence, abstract intelligence and social intelligence। फिर IQ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। फॉर्मूला ऑफ IQ होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब होता है जो करंट एज है, लाइक किसी बच्चे की 10 इयर्स एज है तो वो हो गई क्रोनोलॉजिकल एज। और अगर वो 10 साल का बच्चा किसी 12 साल का बच्चे के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पा रहा है, लाइक 12 साल के बच्चे ने जो टेस्ट दिया, अगर 10 साल का बच्चा भी वो टेस्ट दे के उसे पास कर पा रहा है, तो वो जो 10 साल का बच्चा है उसकी मेंटल एज हम 12 साल मानेंगे। तो 12/10 इंटू 100 जो भी आएगा वो उसका IQ होगा। फॉर्मूला ऑफ IQ इज गिवन बाय टर्मन। तो IQ का जो फॉर्मूला है दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, वो टर्मन ने दिया है। इससे पहले मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज का फॉर्मूला था जो कि विलियम स्टर्न ने दिया था। उसके बाद में इसमें इनटू 100 टर्मन ने लगाया है। तो IQ का जो करंट फॉर्मूला है दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 जो कि टर्मन ने दिया है। जो ये टर्म है IQ ये विलियम स्टर्न ने कॉइन किया था। द टर्म मेंटल एज वाज गिवन बाय बिने। बिने ने मेंटल एज टर्म प्रोपाउंड किया था, दिया था। नेक्स्ट इज FAT, फ्री एसोसिएशन टेस्ट से पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ एसोसिएशन कौन कौन से टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, कंट्रोल्ड एसोसिएशन एंड फ्री एसोसिएशन। एसोसिएशन में प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज पूछे जा सकते हैं। तो प्राइमरी लॉज में लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट आ जाएगा। एंड सेकेंडरी लॉ में लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी और भी 2 है, तो आप देख सकते हैं वरना यही लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। लर्निंग मतलब कि जो आपको चीज़ें पता है उनमें मॉडिफिकेशन करना, कोई नई चीज़ सीखना या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू। लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए गए थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। लॉज ऑफ लर्निंग 2 तरह के लॉज दिए इन्होंने, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉ में आ जाता है लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एंड सेकेंडरी लॉज में आ जाते हैं लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये आ जाता है हमारा सेकेंडरी लॉ के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग 3 तरह की होती है, पॉजिटिव लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जहाँ पर कुछ ट्रांसफर हो रहा है पॉजिटिवली,
नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जहाँ नेगेटिवली ट्रांसफर हो रहा है, एंड ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जहाँ पर कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है।